माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 2 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक आपको थ्योरम बताई थी अधूरी, उसको आज कंप्लीट कर रहा हूं। लेट एफ बी ए फील्ड, ठीक है। इफ एफ एक्स एक पोलिनोमियल लिया आपने इसके अंदर, इस पोलिनोमियल रिंग में, एंड डिग्री इज 2 और 3, इसकी डिग्री कितनी है? आइदर 2 और 3। तो मैंने एक बात कही थी कि एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर एफ इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स हैज ए जीरो इन एफ। ये थ्योरम हमने की थी, ठीक है। बट ये थ्योरम 3 डिग्री से ज्यादा वाले के लिए नहीं लग सकती, ठीक है। ये ध्यान रखना। उसके बारे में क्या करना है, उसके ऊपर भी वी विल सून डिस्कस समथिंग। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। लेट पी बी ए प्राइम, पी बी ए प्राइम, तो हमें शो करना है, शो दैट द नंबर ऑफ reducible polynomial over ZP of the form this is P into P plus 1/2। कैसे करते हैं सॉल्यूशन को देखिए। इसकी जो भी रिड्यूसिबल पोलिनोमियल होगी वो ऐसी होगी बच्चों। तो हमें इसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो अल्फा की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे हम। अल्फा की और बीटा दोनों की बात करनी है। तो कैसे? यदि अल्फा 0 है तो बीटा के लिए पी पॉसिबिलिटी कोई भी ले सकते हो। यदि 1 है, क्योंकि दोनों 0 भी आ सकते, मैं कह रहा हूं, तो इसके लिए p -1 पॉसिबिलिटी बच जाएगी। 2 है तो इसके लिए p -2 पॉसिबिलिटी बच जाएगी। और यदि ये आखिरी में p -1 है तो इसके लिए एक पॉसिबिलिटी बच जाएगी। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? p इंटू p प्लस 1/2। तो इसका मतलब रिड्यूसिबल पोलिनोमियल जो बनेगी वो इतनी बनेगी, ठीक है। एक एग्जांपल देखो। यदि कोई पूछे यदि p3 होता तो बढ़ा के दिखाइए पोलिनोमियल। p3 होता, मैं जनरल बात कर रहा हूं, p3 होता तो ऐसी टोटल पोलिनोमियल 9 बनेगी जी। पोलिनोमियल 1, ये पहली पोलिनोमियल जब ये भी 0 और ये भी 0। दूसरी पोलिनोमियल जब a तो 0 बट b 1। तीसरी पोलिनोमियल जब b 2। चौथी पोलिनोमियल ये 1 और ये 0। पांचवी पोलिनोमियल ये 1 ये 1। छठी पोलिनोमियल, सातवीं पोलिनोमियल, आठवीं पोलिनोमियल और ये 9वीं पोलिनोमियल। ये टोटल 9 बनेंगी। हमारे इस फार्मूले के आधार पर कितनी पोलिनोमियल रिड्यूसिबल होंगी, इसका मतलब इस फार्मूले को देखें तो 3 4/2, यानी कि 6 पोलिनोमियल रिड्यूसिबल होनी चाहिए।
चेक करते हैं। ये तो साफ हमें रिड्यूसिबल दिख रही है एक। दूसरा कारण भी है, जीरो इसकी क्या है का रूट है मोड 3 में। इसको चेक करते हैं। यदि इसमें जीरो रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 आएगा। कभी भी जीरो नहीं आया। तो एक तो इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल ही आ गई, ये रिड्यूसिबल थी, ये रिड्यूसिबल। दूसरी पे आओ, यदि इसमें जीरो रखेंगे 2 आएगा, बट 1 रखेंगे 0 आएगा, रिड्यूसिबल, क्योंकि रूट मिल गया, जीरो मिल गई। इसमें आओ जी, ये भी वैसे दिख रही है साफ, x कॉमन लोगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 बन जाएगा, रिड्यूसिबल। दूसरी बात आप चेक कर सकते हो, जीरो रखने पर जीरो आएगा। नेक्स्ट इसमें आओ जी, 1 रखने पर जीरो आ जाएगा, ये भी रिड्यूसिबल। इसमें जीरो रखने पर 2, 1 रखने पर 4 मतलब 1, 2 रखने पर 2 दूनी 4, दूनी 6, 2 रखने पर 2। तो ये भी दूसरी रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल पोल। अब इसका भी साफ पता लग रहा है कि ये टुकड़े पड़ने हैं। या कहो जीरो रखने पर जीरो आएगा, रिड्यूसिबल। इसमें आइए, यदि हम जीरो रखते हैं तो 1, 1 रखते हैं तो 1, 2 रखते हैं तो 4, 4 8 और 1 9, 2 रखते हैं तो 0। ये भी रिड्यूसिबल पोलिनोमियल। इसमें आओ जी, जीरो रखोगे 2, 1 रखोगे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 10, 2 रखोगे 1। तो ये तीसरी इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल। तो कौन कौन सी रिड्यूसिबल है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक, दूसरी है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और तीसरी है ये। और बाकी सारी जो पोलिनोमियल है वो रिड्यूसिबल है ओवर Z3। करेक्ट। ये तो थी मोनिक पोलिनोमियल की बात। मोनिक पोलिनोमियल है। यदि ऑल पोलिनोमियल की बात कर दी जाए तो ऑल पोलिनोमियल की बात कैसे होगी? ऑल पोलिनोमियल का मतलब ये होता है, 2 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, इससे आगे नहीं गया हूं, इससे आगे चलेंगे। इस केस में जो फैक्टर लिखोगे वो आप ए एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा लिख सकते हो। इसके लिए तो पॉसिबिलिटी की आपने स्टडी कर ली, p इंटू पी माइनस पी प्लस 1/2। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? इट्स पॉसिबिलिटी आर p माइनस 1। ये जीरो नहीं हो सकता, यानी कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मोड p नहीं हो सकता। तो टोटल कितनी पोलिनोमियल बनेंगे ऐसी? p स्क्वायर माइनस 1/2। ये कैसी बनेंगी? ऑल पोलिनोमियल है तो ये, मोनिक पोलिनोमियल है तो ये फार्मूला है रिड्यूसिबल पोलिनोमियल का। यदि इरिड्यूसिबल पूछी जाती है वाली तो टोटल पोलिनोमियल कितनी बनती थी? ये p स्क्वायर, इसमें से ये घटा दो। और इसमें बच्चे गलती करते हैं कि 3 डिग्री, इसकी 2 डिग्री की टोटल पोलिनोमियल कितनी काउंट कर लेते, कई बार p क्यूब काउंट कर लेते। ऐसा नहीं बेटा, 2 डिग्री की टोटल पोलिनोमियल इतनी है, क्योंकि इसके लिए संभावना है p माइनस 1 है। यदि ये 0 हो गया तो इसकी डिग्री 2 नहीं रहती। ठीक है, टोटल इतनी है। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लो। करेक्ट। तो हमने एक बात डिस्कस करी कि हाउ वी कैन फाइंड हाउ मेनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 आर रिड्यूसिबल एंड हाउ मेनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 आर नॉट रिड्यूसिबल, मोनिक एंड नॉन मोनिक। ठीक है, अब हम इसका यूज करके कुछ और आगे की बात करते हैं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। रिड्यूसिबिलिटी ओवर क्यू implies reducibility over Z।
क्या मतलब है इसका? यदि कोई चीज, मैं फिर बताता हूं, ये बिल्कुल क्लियर करके, कोई पोलिनोमियल जिसके सारे के सारे इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर जिसके सारे के सारे कोएफिशिएंट इंटीजर हैं, यदि एफ एक्स रिड्यूसिबल है ओवर क्यू, तो इसका मतलब ये है कि वो रिड्यूसिबल होगी ओवर जेड आल्सो। इसका भी हम आज के सवालों में प्रयोग करेंगे, ठीक है? ओके, दिस इज आल्सो ए वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी आप यूज करके और कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम का जिक्र किया जा रहा है। लेट P बी ए प्राइम और एफ एक्स एक पोलिनोमियल ली है जिसके कोफिशिएंट इंटीजर है एंड इट्स डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम यहां से एक नई पोलिनोमियल बनाते हैं एफ डैश एक्स जिसके पोलिनोमियल जेड पी एक्स में होंगे। इससे बेस यानी कि इसको मोड पी कर दिया, ये इससे बनानी है। यदि हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि इफ दिस इज रिड्यूसिबल ओवर जेड पी, इरिड्यूसिबल, यदि ये इरिड्यूसिबल है ओवर जेड पी, और साथ में एक बात और ध्यान रखनी है कि डिग्री जो है इसकी लेस नहीं होनी चाहिए, देन एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, और ओवर क्यू हो जाएगी तो यहां से क्या हो जाएगी, ओवर जेड। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं पहले इसका, पहले फिर और क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्वेश्चन देखिए, एक फंक्शन लिया, एक पोलिनोमियल लिया आपने, क्या ये ओवर क्यू इरिड्यूसिबल है या नहीं, ये चेक करना है। मैंने कहा तरीका है हमारे पास कि हम जेड पी बना लें। पी लेने में ध्यान रखना है कि ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, तो हम पी को ट्राई करते हैं 2। तो ये पोलिनोमियल Z2 में क्या बनेगी, ये तो बनेगा जी आपका 1, ये -3 का आ जाएगा जी प्लस, क्या आएगा जी इसका, +1, इसका आ जाएगा 0 और 9 का आ जाएगा 1। हमें ये पोलिनोमियल चेक करनी है मोड 2 में, और ये पोलिनोमियल की डिग्री है 3 डिग्री की पोलिनोमियल चेक करने के लिए हमारी कंडीशन है इसकी 0 चेक करो। पहले 0 को चेक किया, 0 + 0 1, 0 नहीं आया मोड 2। फिर हमने 1 रखा, ये भी 0 नहीं आया। इसका मतलब इसकी 0 ना तो 0 है ना 1 है, इसका मतलब ये पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल है। किसमें, दिस पोलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर Z2। इसका साफ मतलब है कि ये पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल है ओवर Q, और इसका मतलब ये है कि ये पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल है ओवर Z। करेक्ट? तो बट एक बात बता देता हूं, कई बार बच्चे गलती कर लेते हैं। P, यदि किसी P के लिए कंडीशन नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पोलिनोमियल रिड्यूसिबल हो, ठीक है? दिस इज ओनली एप्लीकेबल यदि आप उसको क्या प्रूव करना चाहते हैं, फिर बता देता हूं मैं आपको, आप उसको प्रूव करना चाहते हैं इररिड्यूसिबल। तो आपको एप्रोप्रिएट आपको ढूंढना पड़ेगा P, एप्रोप्रिएट P ढूंढना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या ये पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल है ओवर P? क्यों?
अब आप मान लिया p को 2 ले लेते हो, मैं आपको बता देता हूं, ये पोलिनोमियल सेम रहेगी, 0 रखोगे, 0 पे ये कॉन्ग्रुएंट टू 0 नहीं आएगा, ये क्लिक कर बात ठीक करेक्ट है। बट जब आप 1 रखोगे तो ये 1 आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये टेस्ट ये नहीं बता पाया कि ये इरिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है। ठीक है, नंबर 2, अब यदि आप p की वैल्यू को 2 की बजाय 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी लेते रहना, ये टेस्ट फेल होता चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो टेस्ट मैं बता रहा हूं, ये टेस्ट ऑलवेज इरिड्यूसिबिलिटी फाइंड करे, एक्चुअली ये पोलिनोमियल रिड्यूसिबल है। कैसे रिड्यूसिबल, ये साफ दिख रहा है कि इसके जो फैक्टर ये बन जाएंगे। ठीक है, सिंपली दिख रहा था कि ये रिड्यूसिबल है, बट मैंने आपको फिर बताया कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमें टेक्निक और बहुत ही ध्यानपूर्वक बात करके सोचते हुए आगे चलना है, ताकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट पर पहुंच जाए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का, इस थ्योरम का यूज अब अगले पार्ट्स पर करने की कोशिश करते हैं। हमने एक क्वेश्चन ले लिया 4 डिग्री का, ओवर क्यू, क्या ये, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपका इशारा करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। अब जो आपने कहा था कि चलो इसको हम जेड पी में बदल लेते, मैंने पी को 2 लिया, चेक करना चाह रहा हूं, तो ये पोलिनोमियल तो यही की यही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो हमारी थ्योरम थी वो तो कहती थी डिग्री 2 या डिग्री 3 की 0 होनी चाहिए। चलो पहले चेक करते हैं क्या इसके पास 0 है। 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 रखेंगे तो 1 आएगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 2। 1 रखा तो भी 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो ये तो एक बात ये कहती है कि इसके पास 1 डिग्री का फैक्टर नहीं बनेगा, इसके पास 1 डिग्री का फैक्टर नहीं बनेगा। नाउ कम्स टू 2 डिग्री। नाउ कम टू 2 डिग्री। इस 2 डिग्री की बात पर जाने से पहले भी हमें कुछ बातें और करनी है, उसको भी हम आगे करेंगे। चलो, ये Z2 है, 2 डिग्री की कितनी इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल होंगी, पहले इसको चेक करो जी। 2 डिग्री की कितनी इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल होंगी, ये तो फार्मूला था, तो आंसर आना था 2 इंटू 2 प्लस 1/2, यानी कि कुल मिला के 3 आएंगी। कौन सी आएंगी वो चेक करते, पहले रखा जी आपने 0, एक तो ये आ गया, ये रिड्यूसिबल पोलिनोमियल होती है। फिर आपने यहां 1 लिया, आप चेक करोगे ये कैसी है, ये भी आप रिड्यूसिबल आएगी। फिर आपने यहां पर रखा 1, ये 3 इसकी रिड्यूसिबल आएगी, ये भी आपकी रिड्यूसिबल आएगी। तो इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल केवल ये बनेगी 1। यानी कि क्या, यदि इसके ये, यदि इस 4 डिग्री वाली पोलिनोमियल के फैक्टर बनेंगे तो वो 2 डिग्री में तो ऐसे ही बन सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इस खेल में मोनिक पोलिनोमियल और उसका कोई खेल नहीं, क्योंकि यहां पर केवल एक ही आ सकता है। क्यों एक आ सकता है, क्योंकि Z2 में 2 एलिमेंट है, 0 और 1, यहां 0 आ गया तो ये तो 2 डिग्री की नहीं बचेगी। अब हमने चेक करना है क्या ये इसको डिवाइड करता है। दिस इज अवर मोड, किसमें, Z2 में, ये ध्यान रखना भाई। पहला स्टेप x स्क्वायर पे गया जी,
एक्स क्यूब एक्स क्यूब। क्या आएगा अगला? माइनस एक्स क्यूब को आप एक्स क्यूब लिखोगे, इसको आप एक्स स्क्वायर लिखोगे, फिर आप लिखोगे एक्स, फिर 1, फिर एक्स पे ले जाओ, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1। इसका मतलब ये इसको डिवाइड नहीं करती, ये पोलिनोमियल इसको डिवाइड नहीं करती। इसका मतलब ये 4 डिग्री वाली पोलिनोमियल 2-2 डिग्री के फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती। फिर सुन लीजिए, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। तो ये 4 डिग्री की पोलिनोमियल का सिंगल फैक्टर नहीं हो सकता। सिंगल होने का मतलब था एक तरफ 1 डिग्री की पोलिनोमियल आ जाएगी, दूसरी तरफ 3 डिग्री की आ जाएगी। अब यहां पर 2 की एक तरफ नहीं आ सकती, दूसरी तरफ भी 2 की नहीं, बचेगी नहीं। तो इट मीन्स दिस शोज दैट इसका ना तो 1 डिग्री का फैक्टर है, ना ही 2 डिग्री का फैक्टर है। तो इस प्रकार जब 1 और 2 का फैक्टर नहीं है तो 3 और 4 का, 3 का तो फैक्टर की संभावना बचेगी नहीं, क्योंकि 3 का आएगा तो दूसरा 1 का आएगा। दिस शोज दैट दिस पोलिनोमियल इज, ये पोलिनोमियल है वो Z2 में क्या है? इररिड्यूसिबल। यदि पोलिनोमियल इसमें इररिड्यूसिबल है, अभी थ्योरम बताई थी हमने, यदि इसमें इररिड्यूसिबल है तो वो क्यू में भी क्या हो जाएगी? इररिड्यूसिबल हो जाएगी। तो इट मींस दिस पोलिनोमियल इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू। तो थोड़ी देर पहले बताई थी जो अब बात रिड्यूसिबिलिटी की करनी है। सॉरी, ये मैं कई बार आपको गलती से कह भी गया हूं। यदि कोई रिड्यूसिबल ओवर क्यू होती है तो रिड्यूसिबल ओवर जेड होगी, ठीक है। अब ये इररिड्यूसिबिलिटी की बात है, ये इररिड्यूसिबल ओवर क्यू है, केवल यहां तक बात करनी। दिस इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू, ठीक है बेटा, क्लियर। जैसे हमने यहां शायद गलती से बोल दिया था आपको कि इररिड्यूसिबल ओवर जेड है, ये नहीं। यदि आप ये कह देते हो कि दिस इज इररिड्यूसिबल ओवर क्यू, तो आप रिड्यूसिबल कह देते हो ओवर क्यू, तो आपने रिड्यूसिबल ओवर जेड कहना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।